सिकंदर विला का गेट खोला तो सीधा ब्लैक मर्सिडीज अंदर दाखिल हुई। वो ब्लैक मर्सिडीज सिकंदर की गाड़ी की तरह सीधा बरामदे में जाने के बजाय पोर्च की तरफ गई थी। ड्राइविंग से तो लग रहा था कि यहाँ का मकीन है, मगर अंदाज बता रहा था कि घर का मकीन होने के बावजूद उससे इतने फ्री होने की इजाज़त नहीं थी। गेट बंद करता चौकीदार दौड़ता हुआ आया और उसका दरवाज़ा खोलने के लिए, मगर उसके पहुंचने से पहले वो दरवाज़ा खोल चुका था। वो निकला, ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट के साथ, ब्लैक हुड पहने। वो आंखों से पराठा के ग्लासेस उतारता बबलगम चबाते हुए बोला, अरे हकीम, इतना भागने की क्या जरूरत थी। अब मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो मेरे लिए दरवाजा खोलोगे। चौकीदार को लगा वो तंज कर रहा है, मगर हादसे का लहजा बिल्कुल आम था। माफ कीजिएगा छोटे भा, दरवाजा आजकल भारी हो गया है, बंद करते हुए वक्त लग गया। और बाकी सब सिकंदर भा के साथ ऊपर छत पे मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, मैं भी हैरान था कि एकदम से सोया हुआ महल क्यों लगने लगा। माफी की जरूरत नहीं, जाओ गेट पे खड़े हो, तुम्हारे साथ भा मेरी भी दुर्गत बनाएंगे। जी भा। सनग्लासेस उतारकर वो शर्ट की गिरेबान पर लगा था, अपनी हुड दुरुस्त करता पीछे साइड से ऊपर की तरफ गया था। हम्म, छुट्टियां है तुमने पूरे साल में नहीं ली। ठीक है, जाओ जावेद से अपनी तनख्वाह लेते जाना, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो जावेद को कॉल करके बताना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अमित, उनका ड्राइवर, मशकूर नज़र से भाग को देखते हुए बोला, झोपड़ी छत की झूले पर बैठा पहले से मुतवज्जा, मगर फिर काफ़ी बेनियाज दिखाई दे रहा था। मतलब अब बात खत्म हो गई तो अब उससे कोई सरोकार नहीं था। झिझक कर मुझसे तुम सब बात मत किया करो। मैं बड़ा मसरूफ़ दिन में ये वक्त निकालता हूँ ताकि तुम लोगों के मसले सुनूं और उसे काफ़ी हद तक हल भी कर सकूं। तुम लोग ये ना समझो कि इतनी दौलत होने के बावजूद भी हमारा दिल तंग और छोटा है। नहीं, मैं अपने असूलों पे सख्त ज़रूर हूँ। जालिम भी कह सकते हो, मगर संग दिल नहीं हूँ कि किसी को उसके हक ना दिला सकूं या किसी के साथ बड़े आराम से आंखें बंद किए ज्यादती होने दूं। है, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों की शिकायतें दूर हुई होंगी। वो टांग पर टांग रखकर संजीदगी सर लहजे में उन सब से मुखातिब था। वो सब मोहतिब खड़े उसके कहने पर सर को हम देते हुए बोले थे। जी भा, गुड, अब तुम लोग जा सकते हो। वो सब एक ही लाइन में यहाँ से निकल पड़े। उसी के साथ हांसाम अंदर दाखिल हुआ था। उसकी पेशी पहले हो चुकी थी, इसलिए वो सिकंदर के कहने पे उनके लिए पानी लेने गया था और अब आया था। बड़ी जल्दी याद आ गई कि आपने हमें पानी देना था। वो ससाया लहजे में बोला, जो शर्मिंदी से सर झुका। ट्रे में मौजूद पानी का गिलास उनके सामने पेश करते हुए बोला। माफ़ कीजिएगा भा, मगर बड़ी बेगम साहिबा ने रोक दिया था। गिलास उठाते हुए एकदम उसकी बात पर चौंका था। क्यों? बड़ी बेगम साहिबा ने इस दफ़ा किचन का सामान बांटना था। पानी का खून लेते हुए वो आम से लहजे में बोला था। नहीं, बीबी जी पूछ रही थी कि आप रात के खाने में क्या खाते हैं। पानी पीते हुए एकदम सिकंदर को अच्छू लगा। क्या? वो आपके सारी खाने पीने के औकात पूछ रही थी। कह रही थी कि मुलाजिम के बजाय वो ये सब देखेंगी और वो तय करेंगी कि अब से आप क्या खाएंगे। सामने कुर्सी पे बैठे फाइल पे झुके जावेद को अनजाने में बड़ी हंसी आई, मगर उससे पिटना नहीं था। भां से इसे सर झुकाए हंसी को सब करने लगा। ये उसने तुमसे कहा और तुम उसकी बात समझ कैसे गए? बीबी ने कागज पर लिख कर दिया था। जिस तरीके से सिकंदर ने उससे पूछा था, इतनी मासूमियत से, हांसामा ने उसकी बात का जवाब दिया था। अब तो जावेद खांसने लगा। सब करना काफी मुश्किल था। बड़ी खांसी आ रही है, क्या दवाई दूं तुम्हें? सिकंदर ग्लास ट्रे में फेंक कर तेज सहजे में जावेद से बोला, तो एकदम उसकी बात पर बौखला गया। नहीं भा, ठीक हूं। जल्दी जल्दी बोलते हुए वो फाइल पर मजीद झुक गया। इस लड़की के साथ जरा सी अच्छाई क्या कर लो, ये तो उल्टा गले को पड़ जाती है। बख्त ने दी होगी शे। या अल्लाह, ये दिन भी देखने थे कि अपने हाथों से पली भांजी आपको आगे जाकर आपकी बीवी के हाथों जलील करवाएगी। कल के वाकये जितना खुशगवार थे, उसमें गोल्फ स्टिक ने जो उसकी टांग का असर किया था वो भी जानता था। रमशा ने माफ़ी भी नहीं मांगी थी। मतलब कि गलती से लग गई तो बंदा सॉरी तो करता है, बोल तो नहीं सकती थी। तो क्या हुआ, प्यार से अपना कान पकड़ ली थी। रह रह कर उस पर तब चढ़ गई थी, मगर चूंकि उनकी पहली डेट थी, इससे बेचारी को खुद पे जबर करना पड़ा। उसके बाद से रमशा आज से खुश दिखाई दे रही थी। ये नहीं था कि सिकंदर उसे डेट पर लेकर गया था, बल्कि जो गोल्फ स्टिक उसकी टांगों पे लगी थी, ये बात उसके लिए बायसे मुसरत थी। खैर, ठीक है, तुम जाओ, उसको तो मैं बाद में देख लूंगा। बस आंसू बहाती रहेगी ड्रामेबाज लड़की, और दिल में तो हमेशा मुझे झुकाकर भंगड़े डालेगी। भा, मैं आ गया। वो एकदम किसी गहराए नुक्ते पे गौर कर रहा था।
जब झूले पे उसके साथ तब से कोई बैठा था, उसको हक करते हुए बोला, फिर उससे अलग हुआ। सिकंदर ने चौंक कर उसे देखा तो हादसे को देखकर उसका उलझा हुआ दिमाग एकदम से खुश हो गया। तुम कब आए? वो पूरे का पूरा उसकी तरफ घूमकर उससे कंधे को थाप लगाते हुए मुस्कुराते हुए बोला। बस, जब आप किसी हॉट चिक को अपने ख्वाबों में सोच रहे थे, उसी वक्त। वो शरारत से सिकंदर को छेड़ते हुए बोला। उसे पता था सिकंदर को औरत के नाम से एलर्जी थी, इससे हमेशा जब भी मिलता तो औरतों के हवाले से सिकंदर को छेड़ता था। इस बार भी सिकंदर का मुंह बन गया। अब वाकई उसकी सोच में रमशा रऊफ आवासी थी और उसको हार्ट चिक का हवाला सिकंदर को काफ़ी हद तक नाकावार गुजरा था। वो कि अभी हासिक को रमशा का पता भी नहीं था। बकवास मत करो। वो सख्ती से बोला। अच्छा अच्छा, सॉरी। एक तो आप ना औरतों के जिक्र से ऐसे भागते हैं जैसे वो कोई मौजी मरीज हो, और आप उसके पास जाएंगे तो उस मौजी मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। वो उससे क्या बताता कि वो 2 हफ्ते पहले ही उस मौसी मर्ज में मुब्तला हो चुका था, इश्क के मर्ज में, वो भी दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन लड़की से। है, तुम बताओ कैसे हो? यूं नहीं चाहते भी हो कि वो भी आवारागर्दी वाला सीन है। देखो, अगर मुझे दूसरे के मुंह से तुम्हारी हरकतों का पता चला तो जूते खाओगे। अरे वाह, जाता हूँ, ये तो छुट्टियां हुई हैं तो ही आपके पास आया हूँ, क्योंकि आपने किसी बिजनेस में मुझे भेजना था। क्या कहीं बाहर मीटिंग है? सिकंदर ने उससे घूरा। मतलब कि बाहर के लालच में यहाँ आए हो बेटा? मीटिंग इधर ही है। महीना 2 महीना तुम मेरी जगह मीटिंग में जाओगे। वक्त की जिम्मेदारी भी तुम पर। वो बबल टिश्यू की मदद से निकाल कर साइड पर पड़ी डस्टबिन पर फेंकते हुए ठहरा। क्यों? आप बाहर जा रहे हैं? उससे पुरसोच नसों से सिकंदर के सपाट मगर संजीदा चेहरे को देखा, जो उसकी बात पर होले से सर हिलाकर बोला। हाँ, कहाँ? और ये भी कोई कहने की बात है? वक्त अपनी बहन है। आसिक बख्तावर का चचा साथ भाई था। तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूँ। भा, कभी कभी आप ऐसी हरकतें करते हैं जैसे मैं आपका कुछ लगता ही नहीं। फिर भी मैं बहुत सी बातें अपनों को बताने का भी पाबंद नहीं हूँ। सिगरेट की तलब महसूस करते हुए उसने जेब से सिगरेट का डब्बा लाइटर निकाला और सिगरेट जलाते हुए बोले। वक्त की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ, कोई कोताही नहीं करनी। उसे लापरवाही से सर झटक कर उसके डब्बे से सिगरेट निकालकर लबों में डालने लगा कि सिकंदर ने उसके लबों से सिगरेट निकालकर उसे सट नजरों से वार्निंग दी, क्योंकि उसे मालूम था कि हासिक भी सिगरेट पीता है, मगर वो किसी भी तौर पर उसे अपने सामने पीने की इजाज़त नहीं देता था। हासिक ने बेख्तियार गर्दन खुजाते हुए मुंह बसोड़ते हुए कहा। आप मेरे सामने पियेंगे तो मुझे तलब होगी। दिस इज़ नॉट फेयर भा। चलो, इस वक्त शक्ल गुम करो। रात को मेरे साथ डिनर पर चलना। सुना है फारूकी भी आ रहा है। सुनने में आया है कि बड़ी प्लानिंग व्लानिंग कर रहा है। ज़रा गौर करना उस पर। मैं तो बड़े बड़े लोगों में मसरूफ़ हूँगा। वो बेजारी से सिगरेट की गहरी कश लेता राख को कोने में छिड़कने लगा। कौन फारूकी? वो चौंका और सिकंदर ने उसे ऐसे देखा, याद दिलाऊं। अच्छा अच्छा, आ गया आपका भाई। उसका मुंह का साया बिगड़ा। प्लीज़, उस गधे को मेरा भाई मत बुलाओ। जहर लगता है, और जो आजकल मेरे मामलों में टांग अड़ा रहा है तो और दिमाग घूम रहा है। बाप का लिहाज कर रहा हूँ, वरने अभी तक कब्र में उतार देता। अच्छा अच्छा, रिलैक्स। उसको सर्कस का बंदर समझे, तमाशा करता है तो एंजॉय करें। उसे पता नहीं कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उसकी बात पे मुस्कुराया। अच्छा लगा कि तुम आए हो। तुम्हारे अलावा तो यहाँ कोई दिल से तारीफ ही नहीं करता। गन पॉइंट से अपनी अहमियत बतानी पड़ती थी। है, मैं सख्त थका हुआ हूँ। फ्रेश होकर आराम करूंगा। रात को मिलते हैं। ठीक। वो कहकर नीचे आया था। उसका कमरा सिकंदर के एन सामने था, क्योंकि उसे एतराज था, मगर सुनी उसकी किस्सें थी। जब वो यहाँ होता था तो समझो कैद हो जाता था। कराची की तरह यहाँ कोई आज़ादी नहीं थी। हर वक्त सिकंदर की नज़रों में रहता था। इसलिए लाहौर आने पे उसे कोई हाँसूसी नहीं होती थी, मगर मजबूरी थी। सिकंदर भी उससे कई एहसान किए थे, तो उससे ज़्यादा सिकंदर ने भी उसे अपने छोटे भाई से कम नहीं समझा था। उससे देखा, नीचे वाले पोर्शन में ज़रा सी हलचल महसूस हुई थी, जैसे एक बंदा शायद आपस में लगा हुआ था, मगर ये भी था कि उसके साथ कोई और भी मौजूद था। वो चलकर उस तरफ आया था जहाँ फाखरा माई खड़ी नजर आई, तो उसके साथ ही उसे सुरमाई आंचल में कोई खड़ा दिखाई दिया। क्या पता वक्त हो उनके साथ, मगर वक्त थी तो उसके बोलने की आवाज़ दूर दूर तक आया करती थी। जी बाजी साहब के कपड़े इस्त्री हो गए। जी जी, आपको कोई और काम था? जी भाई, वो भी हो गया। अच्छा जी। वो मुड़ गई और सुरमाई आंचल भी गायब हो गया। उससे ताज्जुब से जरा सा झुक कर देखा। फाहरा माई। उससे वहीं खड़े उससे पुकारा।
फाखरा माई ने गर्दन घुमाकर उसे देखा तो आसिक को देखकर मुस्कुराई। अरे छोटे पापा आप? किसके साथ लगी हुई थी? वो रेलिंग के साथ टेक लगाए उनसे पूछ रहा था। बीबी जी थी। वो भागे कपड़े और इस्त्री का पूछ रही थी। वो समझा बख्त थी, बेचौंका। फाखरा माई तो बख्त का नाम लेती थी कि बीबी कहाँ से हो गई। बड़ी इज्जत करवाई जा रही है। मुलाजा समझी वो तंज कर रहा है। बहार ने उसे बता दिया था कि उन्होंने शादी कर ली है। जाहिर है बच्चे, सिकंदर पुत्र को अजीज है। उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो समझो सिकंदर पुत्र की नहीं करेंगे। आपको कुछ चाहिए, कुछ मंगवाऊं? उसे नफी में सर हिलाया। नहीं, आराम करूंगा। हो सके तो कॉफी भेज दे मेरे कमरे में। अच्छा। आ जाओ। दरवाजे पे होने वाली दस्तक पे वो जो शीशे के सामने खड़ा अपने ऊपर स्प्रे कर रहा था, गंभीर लहजे में बोला। दरवाजे कैंडल घुमाकर वो ट्रे था में अंदर दाखिल होने वाली और कोई नहीं, रमशा थी। उस वस्ती कमरे को अतराफ में देखते वो सामने खड़े उस शानदार शख्स को देखने लगी जो उसका था। एकदम ठहर कर उसे देखने लगी। उसकी वजाहत में ऐसी मकनातीसी कुव्वत थी जिसपे वो एकदम किसी स्पेल की बदौलत हिल ही नहीं सकी थी। यहाँ तक कि सर झुकाकर दराज खोले खड़ी निकालते हुए सिकंदर को भी अजीब सा एहसास हुआ। मुड़कर उसने देखा तो ट्रे थामे बिल्कुल साकित खड़ी रमशा उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पे बड़ी दिलकश मुस्कुराहट फैली थी। आज ये चांद सुबह सुबह कहाँ से निकल आया? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज रे। रमशा एकदम चौंकी, फिर उससे ट्रे सख्ती से थामकर सामने टेबल पर रखी। और कुछ लोग मेरे लिए चाय भी लाए हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या तुम मेरे लिए मेरे सामने चाय बनाकर दोगी? मुझे हजम नहीं हो रही ये बात। रमशा ने खुद को संभाल कर उसे तेज संसू से देखा, फिर ट्रे सामने रखकर बाजू लपेट कर उसे देखा, जो ग्रे शर्ट जिसकी स्लीव्स कोने तक मोड़ी गई थी और ब्लैक पैंट में मलबूस कहीं जाने के लिए तैयार था। रमशा ने उसके वार्डरोब में शलवार कमीज कम मंगवाई थी। ये नहीं था कि वो उसमें उसे अच्छा नहीं लगता था, बल्कि नजर लग जाने की हद तक हैंडसम लगता था। उसे डर होता कि वो शलवार कमीज में बहुत बुरी नजर का शिकार होगा, इसलिए उससे उसके लिए पेंट शर्ट्स मंगवाई, जिसकी वजह से मामूल के मुताबिक ये लिबास पहन रहा था। मगर ये उसकी गलत फहमी थी कि वो सिर्फ शलवार कमीज में जचता था। नहीं, हर आम लिबास उस पर सेबतन होकर हास बन जाता था। उसके चेहरे से नजरें फेर कर उससे अपना फ़ोन उठाया और उसे दिखाया। सिकंदर नासमझी से उसके करीब आया और आंखें सुकेड़ कर उससे नोट सेशन में रोमन उर्दू में उसकी बात बढ़ी। मैं कहाँ था कल रात? रमशा ने घूर कर सर अस्वाद में हिलाया। मैं काम पर था। आम से लहजे में उसे जवाब दिया। रमशा ने 3 उंगलियां निकालकर उससे बावर करवाया कि रात के 3 बजे ऐसा कौन सा काम था जो मुकम्मल करके तुम वापस आए थे। सिकंदर ने हैरत से देखा, फिर सोफे पर बैठकर मजे से मुस्कुराया। ये इतना बड़ा महल मैंने कैसे खड़ा किया है? भला अपने काम से, अपने खून पसीने से, अपनी अनथक मेहनत से, दिन रात एक करके। अब मजीद तरक्की करनी है, ऐसे तो नहीं बैठ सकता। अच्छा। रमशा ने सर हिलाया। होंठों की जंबिश करते हुए वो उससे पूछने लगी, किसको मार कर आए हो? दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए वो हंस पड़ा। बीवियां पूछती हैं किस गर्लफ्रेंड के साथ थे, मगर तुम अनोखी हो, पूछती हो किसको मार कर आया हूं। एक बीवी संभाली नहीं जाती, इनसे रखेंगे ये गर्लफ्रेंड? अरे यार, पार्टी में गया था मैं। साथ साथ बताता जाऊंगा, अब चाय तो बनाओ। रमशा मुस्कुराई, चलते हुए उसके साथ बैठी और ट्रे उसके करीब करते हुए हाथों से इशारा किया। लीजिए खुद बनाए। सिकंदर ने उससे फिर ट्रे को देखा, फिर हंसा। मैंने आज तक एक चीज इधर से उधर उठाकर नहीं रखी, और तुम कह रही हो खुद चाय बनाओ। रमशा ने ताज्जुब से सर हिलाकर फिर उंगलियां तेजी से चलाकर टाइप किया। सिकंदर ने उससे फोन लिया। ये वाली गेम मैं तुमसे हरगिज नहीं खेलने वाला। सारे अंदाज समझ जाता हूँ। उससे फोन सामने टेबल पे रखा। चाय बनाओ और बोलो। तुम चाय बनाओगे? बेबी नहीं हूँ। पहले नहीं करते थे तो सारे काम अब करने होंगे। सिकंदर को आधी बात समझ में आई, उससे अब्रू ना समझी में ऊपर किए। मतलब मैं अब अपने सारे काम खुद किया करूं? मैं, यानी सिकंदर? वाह। उसकी बात पे रमशा ने सरस्वात में हिलाया। शिट मैन। मैं समझा मेरी प्यारी बीवी अब से मेरी हिदमत करेगी, मगर मैं भूल गया था कि मैंने मिस म्यूट से शादी की है। साइलेंट भूत बल्कि खामोश चुड़ैल। चाय ना तो तुमने बनानी है ना मैंने। इसे छोड़कर बाहर चलते हैं। उसका हाथ पकड़ने लगा कि रमशा ने तेजी से हाथ छुड़वाकर कहा कि वो भी चाय पीना चाहती है। सिकंदर अब की बात पर ठहर गया। मतलब तुम मेरे हाथ की चाय पीना चाहती हो? अब की बात, रमशा ने खोले से मुस्कुराकर सर स्वात में हिलाया।
मुस्कुराना तो सिकंदर भी चाहता था, मगर सख्ती से खुद को रोके बोला। भा के हाथ की चाय पीना चाहती हो? उससे नफी में सर हिलाया। सिकंदर चौंका। तुम मेरे भा नहीं हो? लाहौल, कैसी बातें कर रही हो? मैंने पूछा। खैर छोड़ो। उसे चूचड़ी लेते हुए मिनी केटल उठाया। रमशा उसको अपने हाथ से पहला काम करते हुए देखकर फातिहाना नजरों से तकते मुस्कुराई थी। वैसे सिकंदर की चाय तुम नहीं पी सकोगी। भला क्यों? उसकी नजरों ने पूछा। मर जाओगी। है? उससे कप रमशा को दिया। रमशा ने थाम कर मशकूक नजरों से देखा। सिकंदर अपना कप बनाने लगा था। जहर नहीं है, तुम ही लाई हो चाय। मगर तुमने ही कहा कि। उसे फिर समझ आ गई कि सिकंदर चाय में 5 चीनी के चम्मच डाल रहा था। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इस आदमी ने क्या अपने आप को शुगर से मारना है? पूरे 24 घंटे में वो 3 मरतबा तो चाय पीता है। इसका मतलब पूरे दिन में 15 चीनी के चम्मच इनटेक करता। ये क्या ज़हनी मरीज है? मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। पीता हूं तो कम से कम 5 चम्मच चीनी चाहिए होती है। वो उसकी नस्सों का मफहूम समझकर चाय का पहला सिप लेते हुए बोला। ये भी बहुत कम था। थोड़ा और क्यों नहीं डालते थे? उसे चीनी की तरफ इशारा करते हुए हफीज से कहा। भक्त ने सही कहा था कि मामा से काम करवाने का अंजाम देख लीजिएगा, और उसने देख लिया था। यार, ये बीवी वाला रूप कहीं मुझे मार ही ना डाले। आज हुआ क्या है मुहतरमा को? वो उसकी तरफ देखकर उससे पूछ रहा था। रमशा ने चाय को हाथ नहीं लगाया। उससे मरना नहीं था इतना मीठा जहर पीकर। क्या हुआ? नॉट फेयर। इतने प्यार से बनाई है चाय और तुम बेचारे को रिजेक्ट कर रही हो। मरना नहीं है मैंने। उससे दिल में कहते हुए उसे देखा जो खुद अपनी चाय रख चुका था। आधी तो साहब शुगर इनटेक कर चुके थे। खुद ही बनानी पड़ेगी। ये मुलाजिम भी पागल है। क्या पूछने आई हो मुझसे? अब की बार वो संजीदा हो चुका था। उसकी बेचैनी बांध कर अपने होंठों पे उंगली रखे उसे देख रहा था। कहाँ थे रात को? उससे अब की बार अपने हाथ नहीं उठाए थे। बस होंठों को जरा सी जंबिश दी थी। बस पुराने जख्म उधेड़ने लग गया था। ये कहते हुए उसके चेहरे पे बड़ी जख्मी मुस्कुराहट फैली थी। तुमने मुझे कभी किसी को शूट करते हुए देखा है रे? उसकी बात पे रमशा की गर्दन में गिल्टी डूब कर उभरी थी। उसको ना जाने कि उस सिकंदर की बात पे खौफ आया था। ये क्या कह रहा है? सिकंदर उसके नज़दीक हुआ तो रमशा उससे दूर हुई। सिकंदर अजीब नजरों से तकते अजीब अंदाज से मुस्कुराया था। नहीं देखा ना? चलो आओ दिखाता हूँ। उससे रमशा का हाथ पकड़ते हुए कहा। काली आंखों में पहली बार खौफ ने जगह ली थी। सिगरेट की राख को टेरेस की रेलिंग से झाड़कर वो दूसरे हाथ से कॉफी का सिप लेने लगा, और सामने दरख्त की शाख पे बैठे गैलरी की हरकत पे नजर जमाए वो किसी और ही दुनिया में था। जब उसे फाइट की आवाज़ सुनाई थी, एक लम्हे के लिए वो चौंक गया, मगर फिर उससे अपनी कलाई पे मौजूद रिसरॉच में 9 बजते देखा। वो समझ गया भाग की शुक्ल का टाइम था। रमशा ने अपने कानों में हाथ रखकर उसे देखा जो मुस्कुराकर सामने डमी को देख रहा था। फिर मुड़कर पीली गॉगल से रमशा को देखा जो उसे घूर रही थी कि ये दिखाना था उसे। तुम असली बंदे को मरता हुआ देखना चाहती थी। उसे मस्नूई बेयकीनी से उसे तकते हुए अफसोस से सह हिलाया। कितनी जालिम हो। ऐसा दिखता हूं मैं तुम्हें? रमशा ने उसे देखा जो अपने कानों से हेडसेट कानों से उतारकर गर्दन पर रखता बोला। काम से जाने से पहले हमेशा निशाने की जरूर प्रैक्टिस करता हूँ कि एक लम्हा भी मेरे से कोताही ना हो। वो जानना नहीं भी चाहती थी तो वो उससे बता रहा था। मुलाजिम जो उसके इस शुगल की बदौलत उसके इर्द गिर्द मौजूद होते थे, रमशा की मौजूदगी में गायब थे। भागी दहशत जुनून। रमशा सीने पे बाजू लपेटे लाइट ग्रीन शलवार दुपट्टा और डार्क ग्रीन कमीज से मलबूस ताज़ी महकती सुबह का हिस्सा लग रही थी। बाल आज उससे धोए थे, जिसके बायस घुंघराले बाल अध खुले हुए थे। अच्छा शॉट था ना? देखा, गोल भी तुमसे अच्छा खेलता हूँ। नाक चिढ़ाकर उसे सिकंदर से कहा कि क्या वो गन चलाए। उस सिकंदर ने गॉगल्स उतार कर कहा। बच्चों का खेल नहीं है मिस म्यूट। खिलौने वाली नहीं, असली वाली है। उसे सजाई अंदाज में कहकर गन सामने टेबल पर रखी थी। तो मुझे सिखाओ ना। उससे उसे समझाते हुए बताया। मैं तुम्हें सिखाऊं मगर किस लिए? वो उसको देखकर अब गॉगल्स टेबल पे रख रहा था। उसे जरा सा सर उठाकर पुरसोच बनी कोशिश की। फिर सर नीचे करते हुए बोली। मेरी हिफाजत के लिए। क्या? मेरी इज्जत के लिए? रमशा ने दिल ही दिल में अपना सर बैठा। वो हंसा। गन चलाकर कौन सी इज्जत बढ़ती है? ये तुम लड़कियों के दिमाग में क्या चल रहा होता है? वो एक बार फिर हंसा। हंसो मत। रमशा ने आंखें दिखाई।
कहता है सब समझता हूँ, क्या हाक समझता है ये आदमी। अच्छा अच्छा, जोजा गुस्सा क्यों कर रही हो? इसे पकड़ो, सिखाता हूँ। मेरी बीवी की इज्जत बढ़नी चाहिए बिल्कुल। उससे रमशा की हथेली खोलकर उससे रिवॉल्वर थमाया, जिसे रमशा ने जल्दी से दोनों हाथों से पकड़ा। घबराना नहीं है ऐसे, तुमने सही इज्जत बनानी है। वो उसे छेड़ते हुए बोला। रमशा ने रिवॉल्वर की नाल उसकी तरफ की तो उसे चुप होना पड़ा। दूर खड़े दाईं तरफ की बैल्कोनी में मौजूद आसिक हैरत से मुंह खोले ये सब मंजर देख रहा था। झटके उसे दो बात के लगे थे कि वहां किसी लड़की के साथ खड़ा हंसते हुए उसे कंधा मार रहा था, जैसे उसके साथ बरसों से बेतकल्फी हो। दूसरा, जिस लड़की के साथ वो बेतकल्लुफ हुए खड़ा था वो और कोई नहीं, उसी क्लास फेलो रमशा रऊफ थी। रमशा रऊफ को आई से महरूम और तेज सेवरों वाली लड़की। ये यहाँ क्या कर रही है? जब शूट करता है ना बंदा, तो उसका बाजू और कंधा दोनों झटका खाते हैं। इसलिए मैं पीछे खड़ा जरा सा पकड़ूंगा, और हेडसेट इसलिए कि ठाक की आवाज़ से कान कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके बगैर भी तुम चला सकती हो, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कानों में उलझन पैदा हो। वो अब उसके कानों में हेडसेट पहना रहा था। ये क्या हो रहा था? भा, एक लड़की के साथ। आई कांट बिलीव इट। तेजी से कप रखते हुए वो बाहर निकला। नजरों को इधर उधर मत होने दो, बस एक निशाने पे फोकस रखो। हाथ नहीं कांपने चाहिए। उससे उसके हाथों की लर्जिश महसूस की। रिलैक्स रहो, लंबी सांस अंदर खींचो और उसे छोड़ो। सीढ़ियां तेजी से उतरते हुए वो ग्राउंड फ्लोर पे आया। उसने देखा नजीर किचन से निकल रहा था। आसिक को तेजी से आता देखकर वो रुक गया। छोटे भा आप? नजीर, बाहर भा के साथ वो लड़की कौन है? तेजी से उतरते हुए फूली सांसों समेत उसने नजीर से पूछा था। भा के साथ आपको नहीं पता? हो गया फोकस। अब ट्रिगर पे एक उंगली रखनी है, होले से रखो। नहीं, कौन है? भा किसी गैर लड़की के साथ। बताओ कौन है। अब इसे टाइटली पुश करो, फिर। वो तो हमारी बड़ी बेगम साहिबा हैं। उससे हैरत से देखते हुए हासिक को बताया। मतलब सिकंदर भा की बीवी है। भा ने आपको नहीं बताया? उठा की आवाज पूरी फिजा में गूंजने के साथ हंसी के कानों में भी गूंजी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? भा ने शादी कर ली, वो भी उस गाँव की लड़की से। मगर क्यों और कैसे? रमशा के हाथों ने जरा सा झटका खाया था, मगर सिकंदर की सपोर्ट से वो संभल गई थी। जरा सा मुस्कुराकर उससे मुड़कर देखा था, जो खुद भी मुस्कुरा रहा था। कहानी नए मोड़ की तरफ रवाना हो रही थी। डीएसपी की बेटी भा की बीवी, ये कैसे? चक्कर क्या है? कहाँ वो कराची, कहाँ भा यहाँ लाहौर में। हाँ, भा कराची आए थे इसी लड़की के साथ। क्या पता। उफ, कैसे पता करूं? मुझे ये मामला गंभीर लगता है, वरना भा मुझे अपनी शादी का बताते ज़रूर। इसके पीछे कोई वजह है। उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। और वो मगरूर लड़की जो किसी भी शख्स को घास नहीं डालती थी, किसी को इंसान नहीं समझती थी, और आज एक लाहौर के मशहूर गुंडे की बीवी है। यार आखिर कैसे? सर को थामकर वो सोच में था कि आगे ये माजरा कैसे हल करे। सदा का जज्बाती आसिक ने फैसला किया कि वो उस लड़की से बराह रास्त पूछेगा। कहीं वो बाप के कहने पे तो सिकंदर को फंसाने नहीं आई। बहुत से ऐसे केसेस उसके सामने गुजरे थे, जहां बहुत से बाप किसी भी हद तक जाकर ऐसे गुंडों को इबरतनाक सजा दिलवाते थे। तो कहीं रमशा भी इस मकसद के लिए? नहीं। हाँ, बाज जो औरत की जिक्र से झुंझलाहट का शिकार होते थे, एकदम से किसी लड़की से शादी भी कर ली। तेजी से दरवाज़ा खोलकर वो सोचते हुए नीचे आया था। सिकंदर की गाड़ी गेट से बाहर निकल गई थी और वो पिलर के साथ टेक लगाए बंद होते दरवाजे को देखने लगी। फिर उससे गहरा सांस लिया, मुड़ी थी कि एकदम उछल पड़ी। फिर उसकी आंखें हैरत से फैली। ये यहाँ क्या कर रहा है? आसिक के चेहरे पे मुस्कुराहट फैली। ओह, मुझे लगा था खामोश फिल्म मुझे देखकर नहीं पहचानेगी, मगर हैरत की इंतहा है कि उसने अपने क्लास फेलो को पहचान लिया। रमशा उससे कटीले लहजे पे बिल्कुल ठहर गई। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? डर गई कि तुम्हारा इस तरह पोल खुल जाएगा? वो एक कदम आगे बढ़ा था और रमशा दो कदम पीछे। ये लड़का आखिर यहाँ क्या कर रहा था और उसके इतने हकारत से देखने की वजह क्या थी? कौन सा बोल? कैसा बोल? मगर वो बोल ही नहीं सकी। आसिक ने बिना लिहाज किए उसकी गर्दन दबोची और उसे पिलर के साथ लगाया। वो खौफ से बिल्कुल साकित हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो, डीएसपी की बेटी? और तुम मेरे भा की बीवी कैसे बनी? बोलो, जवाब दो। वो हुर्रा कर उससे पूछ रहा था, जबकि वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। लबों में होले से जंबिश हुई। सिकंदर? ओह शिट, ये लड़की मेरे हवासों पे इतनी छा गई है कि मैं मुफ्फून ही भूल गया।
क्या हो तुम रे, पागल कर दोगी। वो बोलते हुए दिलकशी से मुस्कुराकर रिवर्स कर रहा था। शुक्र था वो इतना आगे नहीं पहुंचा था। घर से निकले उसे सिर्फ 6-7 मिनट हुए थे। तुम उसे पकड़ने आई हो, उसे इबरतनाक सजा देने आई हो, तो तुम्हारे बाप को तुम पर तरस नहीं आया? किस जहन्नुम में उसने धकेल दिया। वो उसका हाथ अपनी गर्दन से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर वो नाकाम हो रही थी। मुसीबत से बचने के लिए बोलना भी चाहे तब भी बोल नहीं सकती थी। उसकी गर्दन में बेतहाशा तकलीफ हो रही थी। आंखों से ढेर सारा पानी निकलने लगा था। उससे पूछने की बजाय सीधा उस पर अटैक किया था। ऐसा कोई करता है? आंखें तकलीफ की शिद्दत से बंद कर दी। किधर चले गए सब? 24 घंटे इर्द गिर्द मंडलाते मुलाजिम एकदम उसकी मुसीबत के वक्त गायब हो गए। सबसे बढ़कर बख्तीन सिकंदर चौकीदार भी बाहर उसी वक्त छोटे दरवाजे से निकला था। बोल गूंगी, बता मुझे, क्या बहरी हो गई है? उसी पल हाथ उसी गर्दन से हटे थे। सांस जोर से लग रहा था, लम्हा लम्हा दूर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके वजूद से नाराज हो गई हो। एकदम से आखिरी मौका देते हुए दोबारा से चलने लगी थी। खांसते हुए उससे किसी की दिलहरा चीखों पर अपनी सुर्ख बालों से लबरेज आंखें उठाई थी। उसकी आंखें फट गईं। छोटा सा चाकू हास्य के हाथ में घुसा था और वो हाथ पकड़े शिद्दत से चिल्ला रहा था। इधर और दीवार काम गई थी। काम तो रमशा भी गई थी। फिर उसे देखकर सिकंदर नहीं, वो कोई वहशी दरिंदा लग रहा था जो उसके 1 मिनट में कई टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ा और उसका किरपान थाम कर जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। मेरी बीवी को हाथ लगाने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? और तुम उसकी गर्दन क्यों दबा रहे थे? उस मासूम ने क्या किया था? मुक्का सीधा उसकी नाक पे मारा। खून के फवारे देख रमशा ने अपने मुंह पे हाथ रखा। उसकी टांगें बिल्कुल शल हो गई। वो बिल्कुल ठंडी हो गई। मेरी। अब की बार सिकंदर ने चाकू बेरहमी से उसके हाथ से निकाला और उसके गाल पे कट लगाया। वो चीखा। खबरदार, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लिया। मेरी बीवी को क्या समझा था तुमने? आखिर क्या? रमशा उसके इरादे भाम गई थी कि वो उसकी आंखें निकालने वाला था। हाँ, उसकी आंखें बता रही थी। तेजी से भागकर उसे सिकंदर का बाजू पकड़कर उसे खींचा था। सिकंदर ने घूमकर उसे देखा था। उसकी नसें खूनखार लग रही थी, ख्वाब से भी ज्यादा खतरनाक। छोड़ो मेरा बाजू रमशा, मैं इसे जान से मार दूंगा। गीली आंखों से उससे आंखें जोर से मीचकर उसकी बात पे जोर से सर हिलाया था और उसका हाथ अपने सर पर रखकर वह सारी बात खत्म करती थी। वो गोया से महरूम लड़की उसको अपनी कसम दे रही थी। वो लाख बुरा लाख नफरत के काबिल सही, मगर वो अपनी आंखों के सामने अपने महबूब को उसकी वजह से किसी को कत्ल करते हुए नहीं देख सकती थी। ये एक खामोश लड़की की खामोश सी फरियाद थी। उसका जिस्म रोम रोम कांप रहा था। सिकंदर के हाथ के ऊपर उसका हाथ बिल्कुल ठंडा और पसीने से भर गया था। सिकंदर ने तकलीफ से आंखें बंद करके अपना हाथ हटाकर चाकू फेंका। दफा हो जाओ यहां से, शक्ल गुम कर दो। तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। आखिर हो तुम भी उस गंदी सी गाली। का खून। रहम तुम लोगों की रगों में नहीं दौड़ता। इसकी लड़की की कसम की वजह से तुम आज जिंदा हो जिसकी तुम जान लेने वाले थे। उसकी आंखों से आंसू निकले थे जिसे रमशा ने नहीं देखा था। वो उसका हाथ पकड़े उसे घसीट के अंदर लेकर गया। इस वक्त उसका जहन काम नहीं कर रहा था, वरना भी मुलाजिम को ताड़ कर पुकारते हाथ से कोई हाथ से निकालता। वो रमशा को उसी के कमरे में लाया था। उसका हाथ छोड़कर उसे दरवाज़ा बंद किया और थके हुए अंदाज में उससे आंखें मूंद कर गहरा सांस लिया। वो खुद को कंपोज कर रहा था। रमशा ने उसे देखा, जो उसे काबिल रहम लग रहा था। वो उससे करीब आने लगी कि एकदम डर के पीछे हुई, क्योंकि सिकंदर ने जोरदार मुक्का दरवाजे पे मारा था। उससे खड़ा होना मुहाल हो गया, तो वो नीचे बैठती चली गई। सिकंदर ने उससे मुड़कर नहीं देखा था, बस जख्मी आवाज़ में बोला था। तुमने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ रमशा, नहीं ठीक किया। कहते हुए वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। वो उठा करके दरवाज़ा बंद किया, जबकि रमशा वहीं चेहरा थामे बस गहरे गहरे सांस लेती रह गई। सिकंदर को उससे कत्ल करने से रोक दिया था। या अल्लाह, उसे सिकंदर को रोक दिया था। हाँ, उससे रोक दिया था। हाँ, उससे रोक दिया था। दिल बार बार यही बात दोहराए जा रहा था। सर, मेरा ख्याल है इस टाइम उनके पास जाना बेहतर नहीं है। वो इस स्टेट में है कि इस वक्त किसी का लिहाज नहीं कर रहे। बख्त ने भी जाने की हिम्मत की तो बाहर रोते हुए निकली। जावेद की बात पर हन्नान ने पेशानी मसलते हुए कहा। ऐसा क्या हुआ था कि उसने हाजिक को इतना पीटा कि यहाँ तक कि उसकी जान लेने लगा? हालत देख रहे थे, हाथ के अंदर चाकू घुसा दिया था। वो खुद भी नहीं बता रहा, बस चुप है। अगर बोलता है तो सिर्फ कहता है उससे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया।
वो उसका हमदर्द है, उसे नहीं पता था वो कितनी अजीज है उसे। रमशा कहाँ है? मुझे उसी से मुतल्लिक मामला लगता है। साहब ने ऊपर जाने से मना किया है सख्ती से। बख्त बीबी को भी मैडम के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है। या अल्लाह, एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो इतना पागल हो गया? मैं जाऊंगा, देखता हूँ क्या करता है। वो जाने लगा कि जावेद कुछ कहते कहते रह गया, तो नाचार हन्नान को रुक कर बोलना पड़ा। देखो, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। अगर कह भी दिया तो भाई है मेरा, संभाल लूंगा, बेफिक्र हो। कंधे थपक कर उससे जिम का दरवाज़ा खोला। देखा तो वहीं सामने उसे नजर ग्लास डोर के अंदरूनी कमरे में पंचिंग बैग को दीवानों और पागलों की तरह मारा जा रहा था। जिस हालत में रमशा को छोड़कर आया था, बिल्कुल वैसे ही हुलिये में था, अलबत्ता अब शर्ट के बगैर था। माथे पे घने काले बाल पसीने से चिपक गए थे, होंठ सख्ती से भींचे गए थे और आंखों में इस वक्त जुनून और नफरत के सिवा कुछ नहीं था। अन्नान उसकी हालत देखकर तड़प गया। तेज कदम उठाकर उससे जाकर ग्लास डोर का दरवाज़ा खोला और उसे देखा, जो आज की शब में किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं था। ये उसके इरादे उसे अच्छी तरह बता रहे थे। शेरू, सिकंदर के हाथ एकदम साकित हो गए थे, मगर वो एक बार फिर शुरू हो गया था। शेरू यार बस कर दो। क्यों खुद पे जुल्म कर रहे हो? दफा हो जाओ हन्नान यहाँ से। मैं इस वक्त किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता। उसके लहजे में ऐसा तूफान था, ऐसी वहशत थी, ऐसी तड़प थी कि एक लम्हे के लिए हन्नान की बोलती बंद हो गई। फिर गला खंखार कर उससे बड़ी हिम्मत करके कहा, सिकंदर, तुमने उसके हाथ क्यों काटे थे? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा वो तो हाजिक था, तुम्हारे बच्चों की तरह। सिकंदर ने उसकी बात काटी। नहीं है वो मेरे बच्चों की तरह। उससे जो हरकत की है हन्नान, वो मेरे लिए मर चुका है। वो जो पंचिंग बैग को पागलों की तरह मारे जा रहा था, उसकी बात पे चीखते हुए बैग को छोड़ते हुए बोला। उसके अंदाज में एक अजीब सा जुनून और पागलपन था। वो कह रहा है भा ने ओवर रिएक्ट किया था। वो सिर्फ उससे बात कर रहा था। उसे क्या पता था वो भा की बीवी है? आसिफ ने उसे सब बता दिया था, बस उसने जावेद के सामने एहसार नहीं किया था। वो हंसा, उसकी हंसी काफी सहली थी। तुम पुलिस वाले कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हो। हम गुंडों के हाथों। उस लड़की की वजह से मैं सिर्फ उसका हाथ काट सका, वरना जो उसने किया था उस पर तो उसकी जुबान आंख उसके वजूद से निकाल देना चाहते थे था। और अब तक क्या कर रहा यहाँ? दफा नहीं हुआ। वो पूछना चाहता था, मगर सिकंदर इस वक्त जुनूनी लग रहा था, पागल हुआ हुआ था। मुंह तुड़वाने से बेहतर था कि बंदा मुंह बंद रखे। उसने उसे हरेस किया था। उसकी गर्दन दबोची हुई थी। उसे गूंगी कह रहा था और वो बेचारी किसको पुकारती? अगर मैं वक्त पे ना आता तो क्या हो जाता? उसके साथ क्या हो जाता? क्या गुजरी होगी रे पर उस वक्त? वो बुली हो रही थी और मैं मौजूद नहीं था, बल्कि उसको मार रहा था, वो खत्म करने वाला था, जैसे उस जलील ने मेरी सोफी। नहीं हन्नान, बेशक मैंने उसे पाला है, मेरी बख्त के लिए उसने बहुत कुछ किया है, मगर मेरी रमशा के आगे कुछ नहीं। उससे सामने पड़ी स्कॉच की बोतल उठाई और ग्लास में उंडेलने के बजाय ऐसे ही पीने लगा। कोई उसे देखेगा तो उसकी आंखें निकाल दूंगा। कोई इसकी तारीफ करेगा या उसके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो उसकी जुबान काट दूंगा। कोई उसे तकलीफ देगा तो उसकी जिस्म और रूह को तड़पाऊंगा। सिकंदर हदीद का हक है उस पर, और किसी का नहीं। और सिकंदर की रे को तंग करेगा वो एक और घूंट लेने लगा। वो अपने अंजाम के लिए तैयार रहेगा। उसने जोर से शीशे की बोतल जमीन पे दे मारी थी। कांच के टुकड़े बिल्कुल उसकी वजूद की तरह थे, जिस पे शराब की छींटियां, खून की बूंदें, जरा से आंसू और जूते का बेरहमी और बेदर्दी से रोना। बस ये था सिकंदर हदीद। ये हैसियत थी जिसे उससे खुद तक रखा था। सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती, सर ने सख्ती से मना किया है। रमशा ने उसे तेज संसों से देखा और फिर आगे बढ़ने लगी कि दरवाजे के आगे घाट ने हाथ रख दिया। उसके चेहरे पे बेबसी थी। वो बेबसी रमशा की वजह से थी। एक तो वो उसे रोक नहीं सकता था, दूसरा वो उसे अंदर जाने नहीं दे सकता था। दोनों सूरतों में उसकी बात से बटाई होनी थी। आज तो क्या देखने की भी इजाज़त नहीं थी उसे। हादसे की मिसाल सामने थी। वो उसका रिश्तेदार था, उसका जानने वाला। उसको उसके साथ ये सलूक हुआ था, तो सोचो एक आम से रखवाले का क्या होगा। रमशा ने लब दबाकर खुद को कुछ कहने से बड़ा रोका और फ़ोन उठाकर उसे जल्दी से कुछ टाइप करते हुए फ़ोन उसके सामने किया। कार्ड पहले नासमझी से देखता रहा, फिर ठंडी सांस लेता वो साइड हो गया। रमशा तनसिया मुस्कुराहट उछालती दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। तारिक कमरे ने उसका इस्तकबाल किया।